हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय संजीव कुमार। इस वीडियो में जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 तटस्थता वक्र के विश्लेषण जो है वो पढ़ने वाले हैं कि तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे तटस्थता समूह यानी कि इंडिफरेंस टेबल से और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व से। तो स्टार्ट करते हैं तटस्थता समूह यानी कि इंडिफरेंस टेबल। तो हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल की सहायता से समझते हैं कि तटस्थता समूह जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है संयोग को दर्शा रखा है, ए बी सी और डी संयोग लूंगा। यहाँ पर वस्तु ए है, यहाँ वस्तु बी है। 10 7 5 4 1 2 3 और 4 यानी कि तटस्थता समूह एक ऐसा समूह होता है जिस पर उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। यानी कि तटस्थता समूह एक ऐसा समूह होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे प्रत्येक संयोग से मिलने वाली संतुष्टि उपभोक्ता को समान स्तर की जो है संतुष्टि प्रदान करेगी। यानी कि अगर उपभोक्ता संयोग ए लेता है, जो उससे उसे संतुष्टि मिलेगी वही संतुष्टि संयोग बी, संयोग सी और संयोग डी से जो है वो मिलेगी। इसी समूह को जो है वो हम तटस्थता समूह जो है वो कहते हैं। तो अब हम समझते हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र जो है वो क्या होता है। एक मैं वक्र बनाता हूं, फिर उसकी सहायता से समझेंगे क्या होता है। y एक्सेस x 0, यहां पर मैं जो है वो वस्तु एक ही मात्राओं को ले लेता हूं, दो का डिफरेंस लेकर, और यहां पर जो है मैं वस्तु y की मात्राओं को जो है वो ले लेता हूं, 1 2 3 और 4, वस्तु b और वस्तु a। तो हम बना सकते हैं 10 पर कितना है 1, तो ये वाली लाइन सबसे पहला पॉइंट यहां पर जाएगा। 2 पर कितना है 7, तो लगभग यहां पर। 3 पर कितना है 5, तो लगभग यहां पर। 4 पर कितना है 4, तो लगभग यहां पर। आप देख रहे होंगे ये कर्व जो है वो थोड़ा सा सी शेप आया है, यानी कि इस तरीके का आया है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर इस कर्व के बारे में बताऊंगा। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करने वाला वक्र है जिस पर प्रत्येक स्तर पर या प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि जो है वो समान रहती है या समान स्तर की संतुष्टि जो है वो मिलती है। यानी कि जो तटस्थता समूह की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन जो है वो तटस्थता वक्र की है। क्यों? क्योंकि तटस्थता वक्र जो है वो तटस्थता समूह से ही जो है वो बनता है। और तटस्थता वक्र पर स्थित यानी कि ये वाला P बिंदु, Q बिंदु, R बिंदु, S बिंदु, इन पर जो मिलने वाली संतुष्टि उपभोक्ता की होगी वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, समान होगी। क्यों? क्योंकि तटस्थता समूह में प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली संतुष्टि जो है वो समान होती है। ये समान इसलिए होती है क्योंकि उपभोक्ता जो है दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है और ऐसी दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है जो एक दूसरे के क्या होती है, प्रतिस्थापन होती हैं। यानी कि इसकी कीमत ज्यादा हो जाए तो इसको खा सकता है, इसकी कम हो जाए तो इसको ज्यादा ले सकता है। यानी एक दोनों जो दूसरे के क्या होती हैं, प्रतिस्थापन होती हैं। एक दूसरे के बदले इनका उपयोग जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ये जो है वो समान स्तर की संतुष्टि को प्रकट करता है। तो हम इस तटस्थता वक्र को जरा डिटेल में समझते हैं। तटस्थता वक्र क्या होता है, कैसे इसकी शेप जो है वो निर्धारित होती है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइन सीधी नहीं आ रही है, आप बनाओगे तो आपकी सीधी जाएंगी। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। वो था MOC का फॉर्मूला यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो MRT का भी था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसको हम जो है वो कहेंगे MRS, जो हमने क्या करा था दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, तो देखो सीमांत प्रतिस्थापन की दर को सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर होती है जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए किसी वस्तु की या दूसरी वस्तु की कितनी मात्राओं को त्याग करने के लिए तैयार होता है, जो उसके बीच का अनुपात आता है, उसे हम MRS या सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं।
तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉस अपॉन में गेन, यानी कि उपभोक्ता जितना लॉस करेगा उसको अगर हम गेन से डिवाइड कर दें तो हमारा एमआरएस आ जाएगा, यानी कि एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्राओं का त्याग करने का इच्छुक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर एमआरएस निकालते हैं पी क्यू आर एस पॉइंट पर। अगर हम पी पॉइंट पे निकालें तो हम देख सकते हैं उपभोक्ता एक वस्तु को मांग रहा है और किसी को त्याग नहीं कर रहा है, तो इसके तो हम 0 ही मान के चलते हैं। अगले अगर हम क्यू बिंदु पे निकालें तो उपभोक्ता वहां पर वस्तु एक्स की वस्तु बी की एक मात्रा का उपभोग बढ़ा रहा है, यानी कि अगर हम इनका बीच का डिफरेंस देखें तो एक इकाई बढ़ रही है, तो गेन कितने का हुआ, 1 का हुआ। और अगर हम देखें तो वस्तु ए में 10 से 7 हो गई है, यानी कि नीचे जा चुकी है, लॉस हो चुका है। कितनी इकाई का लॉस हुआ है, 3 इकाई का लॉस हुआ है, जो कि हमें कहां नजर आ रहा है, ये रहा हमारा लॉस। ये क्या है, हमारा लॉस है, और ये वाली लाइन जो है वो हमारी गेन है, क्योंकि इतना हमने ऊपर से इतना नीचे आ गए और इस वाले बिंदु से हम इतना आगे चले गए, तो ये गेन है, और नीचे आ गए इसका मतलब लॉस है। तो लॉस 3 को 1 से गेन से डिवाइड कर दें तो 3 आएगा। अगले पॉइंट पे निकालें तो हमने जो है वो क्या करा, 1 इकाई का और गेन करा, यहां पर गेन पर आ गए हम, और इसका हमने कितना क्या कर दिया, लॉस कर दिया। हम जो है वो कितना 7 से डायरेक्ट किस पर आ गए, 5 पे आ गए, तो हमने 2 इकाई का क्या करा, लॉग गेन करा, 2 इकाई का हमने जो है वो लॉस करा, और हमने गेन कितनी इकाई का करा, 2 से 1 पर आया, यानी कि ये 2 इकाई का गेन करा, तो एमआरएस कितनी आई, 2। अगले पे निकालें तो हमने जो है वो 5 से हम 4 पर आए हैं, 5 से हम किस पर आए हैं, 4 पर आए हैं, तो 1 का लॉस करा, और अगर हम 3 से 4 पे आए हैं तो 1 ही का गेन करा, तो एमआरएस जो है वो कितनी आई, 1 आई। यानी कि अगर हम देखें तो 3, 2 और 1 एमआरएस जो है वो इस तरीके से हमारी नजर आई, और एमआरएस जो है वो लगातार घट रही है, यानी कि 3, 2 और 1 लगातार घटती जा रही है। घटती हुई एमआरएस के कारण या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण तटस्थ वक्र का ढलान मूल बिंदु यानी कि ओ की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। यानी कि जब भी ऐसी शेप आती है तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर कहते हैं, और हमारा जो पीपीसी कर्व है वो नतोदर होता है। क्यों, क्योंकि उसकी शेप जो है वो इस तरीके की होती है। अब देखिए हम समझते हैं कि ये एमआरएस घट क्यों रही है। इसलिए घट रही है क्योंकि उपभोक्ता जो है वो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए दूसरी वस्तु की कम से कम मात्राओं का त्याग करने का क्या है, इच्छुक है। इसके लिए मैं जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसकी ये जो है वो विशेषता में आता है कि ये क्यों कम होता है। तो मैं धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमें समझ में आया कि एमआरएस जो है वो घटती क्यों है, क्योंकि एमआरएस जो है वो इसलिए घटती है क्योंकि एक उपभोक्ता जो है वो किसी एक वस्तु की एक इकाई को पाने के लिए दूसरी वस्तु की कम से कम मात्राओं का त्याग करता है। जैसे हम 3, 2 देख सकते हैं, 1 देख सकते हैं। बस इसकी डिटेल जो है मैं आपको अगली वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो आपको आशा करता हूं मैं आपको जो है वो तटस्थ वक्र जो है आसानी से समझ में आया होगा, तटस्थ समूह समझ में आया होगा कि तटस्थ वक्र जो है वो क्या होता है। इस वीडियो के मैं जो है अगले पार्ट में और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और आगे आगे जो है वो बताते रहूंगा। मैं आपको छोटी छोटी इसी तरीके की वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड देते रहूंगा, और आपको ये चैप्टर जो है लगभग 3 से 4 वीडियो में जो है कवर करके दे दूंगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको अगर वीडियो इसी तरीके से मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।